Okay, suppose this is your graph ABCD करके, इसमें नोड्स हैं ये। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें एजेस कितनी है? 1 2 3 और 4, 4 एजेस है ना। Yes, sir. और डिग्री कितनी है ए की? डिग्री कितनी है? Sir, 2. तो बी की Sir, 2. 3 है बेटा, 1 Sorry, 2 yes. और 3। सी की Sir, एक ही है एक और में। डी की 2। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि ये जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री है जितनी भी वर्टिसेस, सॉरी, डिग्री है टोटल, ये आपकी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ एजेस के बराबर है। जितनी आपकी एजेस है उसके बराबर है। तो ये प्रूफ करने के लिए आप इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करना है एक स्टेटमेंट के साथ। स्टेटमेंट के साथ कैसे प्रूफ होगा ये? लेट अस सपोज आप कह सकते हो कि देयर आर लेट्स से n एजेस, ठीक है, n एजेस, ठीक है। वन एज is incident from one vertex, ठीक है, and Yes. terminate on another, right? एक एज जो होगी वो एक से निकलेगी, जैसे सपोज ये एज लगा लो आप, वो एक नोड से निकलेगी और दूसरे पे टर्मिनेट होगी। तो वह सेम एज इसकी डिग्री में भी कंट्रीब्यूट कर रही है ना, आउटर डिग्री एज आउटर डिग्री, और इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रही है एज एन इन डिग्री। सो वन एज contributes in the degree of both the node, both the nodes, right? Yes. Yeah, means it will be counted twice. तो बेटा अगर एक एज होगी तो डिग्री 2 होगी, 2 एज होंगी तो डिग्री 4 होगी, राइट? ऐसे ही होगा ना? Yes, sir. और सिमिलरली बेटा अगर n एजेस होंगी तो डिग्री 2n होगी। इट मींस हेंस वी प्रूव्ड कि जो आपकी डिग्री है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के बराबर होती है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसमें आप प्रूफ के अगर आप क्वेश्चन देखो आपको हर एक चीज का प्रूफ मिल जाएगा बुक में। जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट करते हैं ना, थ्योरम्स आती हैं साथ साथ, वो बेटा पढ़ना साथ में। उसमें ऐसे ही उन्होंने थ्योरेटिकली, ज्यादातर थ्योरेटिकली और कई बार यूजिंग डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मूला प्रूफ किया होता है, बट मोस्टली थ्योरेटिकल होता है ग्राफ में, मोस्टली। ठीक है, आपको थ्योरी देनी पड़ती है, जैसे ये मैंने अभी आपको दी है कि आप कैसे कह सकते हो कि नंबर ऑफ एजेस के डबल के बराबर होती है डिग्री। तो आप ऐसे एक पूरा एक पैराग्राफ डिवोट कर सकते हो, ग्राफिकली भी बता सकते हो साथ में एग्जांपल देके, राइट? Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चन बेटा? सर वो क्वेश्चन पेपर में था। क्वेश्चन पेपर रुको, बोलो बेटा। चलो मैं ही बता देता हूँ। पहले का ए पार्ट बच्चे क्लियर है सभी को, दोनों को, कि कैसे करना था? नो सर। चलो पहले का ए पार्ट मैं करवाता हूँ, और बोलो बेटा सेकंड पार्ट। यस सर, थर्ड थर्ड पार्ट नहीं क्लियर था?
सर नहीं क्लियर था वो तो। ओके, वो भी मैं कराता हूँ। ओके, सेकंड Yes, sir. का ए पार्ट बोलो। सर सेकंड वो का ए पार्ट तो मैं अभी किया हो गया। सेकंड का बी पार्ट आई थिंक Yes, आपने sir. किया था, क्लियर था, ठीक था। हरिंदर आपका थोड़ा Yes, सा sir. गलती थी इसमें, ठीक है, आपको पता लग गई है क्या गलती थी? सर वो मैंने एजेस ज्यादा बना दी थी यार। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दो नोड के बीच में ना दो एजिस बना दी थी, Yes, sir. एक ही काफी थी। चलो मैं साथ साथ ही करवाता हूँ आपको। आई शेयर अ स्क्रीन विद यू देन। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखो, कंसीडर अ रिलेशन, ठीक है, कोई Yes, भी सिंबल बोल लगाया हुआ इसने। डिफाइंड ऑन जेड, जेड इज इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, एक रिलेशन है जो जेड पे बना हुआ है, ठीक है। और ऐसे बना हुआ है बेटा कि टिल्ड का मतलब क्या है, ए और बी दो एलिमेंट होंगे, एक पेयर होगा अगर बी प्लस ए इवन नंबर होता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले आपको। बेटा वो क्या कह रहा है कि एक रिलेशन है हमारे पास। रिलेशन अब कौन सा है? रिलेशन है टिल्ड। किस पे बना हुआ है? जेड रिलेशन पे। टिल्ड कोई ऑपरेटर नहीं है, उसका मीनिंग बताया उसके। वो अब क्या कह रहा है कि दो एलिमेंट होंगे ए बी, इसका पेयर बनेगा रिलेशन में अगर अगर बी प्लस ए का रिजल्ट आता है कोई इवन नंबर, ठीक है, yes, sir. तब ही ए और बी जो है वो रिलेशन में आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे, बिलोंग करेंगे, अगर उनका सम इवन नंबर होता है। तो आपको पूछ रहा है ये वाला जो है टिल्ड रिलेशन, टिल्ड ऑपरेटर के ऊपर जो रिलेशन बना है, ये वाला रिलेशन इक्वलेंस होगा कि नहीं होगा। तो आपने इसको प्रूफ करना है। इक्वलेंस प्रूफ करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा ये सिमेट्रिक है कि नहीं, फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो बड़ा सिंपल है। इसको अगर मैंने ठीक तरीके से लिखना हो तो मैं ऐसा लिखूंगा, b प्लस ए इज इक्वल टू 2n। n क्या हो सकता है? n कोई भी आपका नंबर हो सकता है जो z को बिलोंग करे। 2 से मल्टीप्लाई किया है, इट मींस कि ये ऑब्वियसली इवन नंबर ही आएगा हमेशा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से। अब मैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि a कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए। अब मैं किसी नंबर को किसी नंबर में ऐड करता हूँ तो वो हमेशा 2n ही आएगा। उसका कारण क्या है? अगर a आपका इवन होता है, मान लो a आपका इवन नंबर है, लेट्स से 3 को 3 में ऐड करो तो क्या होता है? ये रफ वर्क में करना है, ठीक है। 3 को 3 में ऐड करें तो 6 आता है, इवन नंबर है, Yes, इवन yes, नंबर ही sir. आएगा ना। ये बेसिकली 2a ही Yes, sir. आएगा ना, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a। और Yes, अगर sir. इवन नंबर को भी ऐड करूं तब भी इवन नंबर ही आएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो ये 2a ही आ रहा है ना, दिस इज इवन। Yes, sir. इसका मतलब क्या है? a कॉमा ए हमारे रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है, राइट? Yes, sir. अब सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अब बेटा सिंपल सी बात है, अगर सिमेट्रिक प्रूफ करने का मतलब क्या है? a कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब b प्लस ए जो होगा वो एक इवन नंबर होगा, ठीक है। वेयर n इज ऑब्वियसली, n क्या है? n बिलोंग करता है z। तो इसको उल्टा करो, a प्लस बी भी तो 2n ही होगा, क्योंकि प्लस हमारा कॉम्यूटेटिव होता है ना? तो अगर Yes, sir. b प्लस ए बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है, b प्लस ए है तो a प्लस बी भी है, इसका मतलब b कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो ये भी सही है, सिमेट्रिक है। बात समझ में आई ना बेटा? Yes, sir. और फाइनली ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए बेटा ये देखो, पहले a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और ऑब्वियसली बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? b प्लस ए कोई इवन नंबर का सम आ रहा है ना? इसका मतलब यही हुआ ना, अगर a प्लस बी, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है मतलब b प्लस ए कोई इवन नंबर होगा। सिमिलरली बेटा c प्लस बी भी कोई इवन नंबर होगा, राइट? ऐसे ही होगा ना? Yes, अब sir.
अब ना आप इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 1 या 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। वेल आई थिंक ऐड करते हैं। वेट, हमने बनाना है a, c, तो सब्ट्रैक्ट करना ही ठीक रहेगा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 करते हैं। b प्लस c टू n c प्लस b इज इक्वल टू, ये 2m कर देना ताकि कोई हमें अलग ना लगे, 2m कर देना, m भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये b प्लस वाला और b माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, Yes, sir. ये a आएगा यहाँ, a माइनस c और ये होगा 2n माइनस 2m। तो ये चीज तो नहीं हो रही है बेटा, ये चीज नहीं हो रही है प्रॉपरली। a माइनस सी आ रहा है, a प्लस सी आना चाहिए था, तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक और ट्राई करते हैं। ए सी बिलोंग करने का मतलब क्या है, c प्लस a किसी 2n के बराबर आना चाहिए, जो कि आ नहीं पा रहा है। इसको मैं c माइनस a कर देता हूँ, m माइनस n हो जाएगा ये। तो बीच में प्लस अभी भी नहीं आ रहा है, हमें चाहिए लेकिन प्लस। तो हम एक छोटा सा एक रफ वर्क करके देख लेते हैं। 2 नंबर लेते हैं, 3 और एक 5 ले लेते हैं। 3 प्लस 5 8 है, और 5 प्लस 9 ले लेते हैं। 5 प्लस 9 जो है वो 14 है। तो 3 प्लस 9 होना चाहिए था वैसे तो 12 के बराबर। दोबारा देखते हैं, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। b प्लस a टू n, c प्लस b, हो जाना चाहिए। जस्ट अ सेकंड, एक ही सेकंड। a प्लस b अगर हमारा ऑड नंबर है, b प्लस c माइनस b माइनस माइनस है ना ये। चलो इसको थोड़े टाइम में वापस आके देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बस एक आपको ये वाला क्वेश्चन कह रहे थे आप, आई गेस ये वाला प्रूफ करने वाला बेटा। हेलो, No, sir. बी पार्ट भी। यस सर। सर ये सी समझ आ गया था, ये तो थ्योरम थी। बेटा फंक्शन ये वाला फंक्शन वाला क्लियर नहीं था वो आपको, ये वाला? नो सर। बेटा ये बस सिर्फ यही प्रूव करना था बाइजेक्टिव है कि नहीं है, शो करना था। तो ये तो सिंपल ही था, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, Yes, और sir. x और y जो है वो दोनों बिलोंग कर रहे थे आपके रियल नंबर को। रियल नंबर मतलब कुछ भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। Yes, sir. यस सर। तो ऑब्वियसली बेटा ये देखो, पहले तो हमने प्रूफ करना है कि ये 1 1 है कि नहीं है। 1 1 का Yes, मतलब sir. है कि ये रियल नंबर यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली 0 माइनस 0.01, कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर प्लस हो सकता है, प्लस 0.02, ठीक है। तो इनफाइनाइट की है ये सेट। तो आप इसको और इसको अगर कंपेयर करो आप,
तो हमेशा आपका जो रिजल्ट होगा, हमेशा जो आपका रिजल्ट होगा 1 1 अब होगा कि नहीं होगा ये हम निकाल के देखते हैं। लेट्स से मैं x को 1 पुट करता हूँ तो y क्या आएगा, y आ जाता 8, सॉरी 8, राइट। Yes, sir. Yes, x sir. को 1 पुट किया तो y 8 आ गया। अब कुछ ऐसा है, 1 1 की डेफिनेशन अब क्या होती है कि हर एक की जो इमेज होगी वो यूनिक होगी। तो आप Yes, sir. कुछ ऐसा बना सकते हो कि 8 दोबारा आ जाए, किसी और का भी 8 आ जाए, रिजल्ट नहीं आ सकता। No. 2 3 ट्राई करने की कोशिश Yes, करो, sir. 8 बना सकते हो दोबारा किसी भी तरीके से, कुछ भी पुट करके एग्जैक्टली 8 No, sir. No, नहीं बन sir. सकता। तो ये ऑब्वियसली 1 1 है। अब ऑन टू की बात करें, ऑन टू का मतलब है कि सारे नंबर वहां से भी आ जाने चाहिए। तो अगर आप उसके तरीके से देखो तो मैं अगर 1 पुट कर रहा हूं तो 8 आ गया। अब मैं 7 लाना चाहूँ, अगर 7 लाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 0.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4 + 3 7 आ गया। 6 भी करना चाहूँ तो भी पॉइंट हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा सारे नंबर यहाँ के इसके इस कोडोमेन के कवर हो जाएंगे। तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी था, और 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है। यही थी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका A क्रॉस B, ये प्रूफ करना होता है। ये अगर आप Yes, बुक sir. में इसका प्रूफ देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ ये। Yes, sir. और So ये प्रूफ करना था आपने। Yes, sir. तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में प्रूफ करते हो। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, A, B की फॉर्म में ही एलिमेंट आते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट में। yes, Yes. sir. A जो होगा वो पहले सेट से होगा, A मतलब आपका A से बिलोंग करेगा, और जो B Yes, sir. होगा वो B इंटरसेक्शन C को बिलोंग करेगा। ऐसे ही होगा ना कुछ। Yes, sir. बस ये देखो A, B, ये ब्रैकेट है, ठीक। तो आप इसको ब्रैकेट में ही सॉल्व कर देते हैं हम। B इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, है ना, यही होता है ना इसका मतलब। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब इसकी ब्रैकेट को खोल लें अगर हम प्रॉपरली, तो इसका मतलब है A बिलोंग करेगा A को, B बिलोंग Yes, करेगा sir. B को। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दो, एंड को बीच Yes, में sir. रहने दो, एंड A बिलोंग करेगा A को, Yes, sir. B बिलोंग करेगा C को। See. Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही होगा। Yes, sir. तो आप बेसिकली आप इसको ये कह सकते हो, A, B फॉर्म में एलिमेंट आएंगे जिसमें A, B बिलोंग करेंगे किसको, A क्रॉस B को, है ना। Yes, sir. एंड यहाँ पर A, B किसको बिलोंग करेंगे, A क्रॉस C को, राइट। ये Yes. ये यही हो गया बेटा। A, B बिलोंग करेंगे A क्रॉस B को, A क्रॉस B, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन, Yes, sir. Yes, sir. और A, B बिलोंग करेंगे A क्रॉस C को, तो A क्रॉस C। Yes, sir. ये राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूफ। Yes, sir. अगला क्वेश्चन बेटा, वो तो बता दिया मैंने आपको, बी का आपको पता लग गया होगा क्या गलती थी। सी क्वेश्चन बेटा, कंप्लीट ग्राफ तो आपने ठीक लिखा, कंप्लीट ग्राफ होता है जिसमें इसकी डेफिनेशन में बेटा एक चीज आपकी जो मिसिंग थी, एवरी नोड इज एडजेसेंट टू ईच एंड एवरी अदर नोड इन द ग्राफ। ऐसे लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि
every node is directly connected to every other node through an edge. ये दो डेफिनेशन थी, बट आपकी थोड़ी डेफिनेशन वीक थी। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी एजेस विल बी देयर इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसका बेटा फॉर्मूला होता है, अगर आपकी n वर्टिक्स है ना, तो फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली आपकी 8 वर्टिसेस थी, तो 8 इंटू sir. 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 था, तो 28 एजेस आनी थी। ठीक है, और आई Yes, थिंक Yes, दोनों sir. का दोनों पे गलती हो गई थी, फॉर्मूला नहीं सही लिख पाए थे आप। सर मेरा ठीक है। हाँ चलो, दैट्स गुड। इन हाउ मेनी वेज 8 कैंडीज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 चिल्ड्रन, ये आता होगा आई गेस। नो, सर मतलब सर इसका पता तो है, लेकिन ये नहीं पता कि मतलब कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। नहीं बेटा, यस सर, जैसे हमने इन हाउ तीन मेनी बच्चे पाले। वेज, बेटा अब देखो 3 बच्चे हैं और 8 Yes, कैंडीज हैं, तो कितने तरीके से हम बांट सकते हैं। तो इसमें अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई है उसने कि हर एक बच्चे को कैंडी मिलनी चाहिए या हर एक कैंडी अलग अलग बच्चे को मिलनी चाहिए। तो 8 कैंडी हैं, 3 बच्चे हैं, सॉरी 3 बच्चे हैं, हाँ 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन आते हैं। Yes, sir. तो अब मैं मेरे पे है, लेट से ये एक चिल्ड्रन ए है, एक बी है, एक सी है, और मेरे पास 8 कैंडीज है। 8 कैंडीज है मेरे पास। तो अब कैसे कर सकता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूट इनको, बताओ। एक एक को कैंडी तो मेरी दे पहली, दोगे। अब पहली कैंडी जो है, पहली कैंडी मैं कितने तरीके से दे सकता हूँ? पहली कैंडी मैं ए को भी दे सर सकता ए हूँ, को बी मिल को भी दे जाएगी, सकता हूँ, B को- सी को भी दे सकता हूँ। A को। तो पहली कैंडी मैं 3 तरीके से दे सकता हूँ। दूसरी कैंडी, सेम दूसरी कैंडी भी मैं तीनों को 3 तरीके से दे सकता हूँ। तीसरी कैंडी भी मैं Yes, 3 sir. तरीके से दे सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट रूल ही लगना था बेटा, 8 बार गुना होना था ये 3 4 5 6 7 और ये 8, बेसिकली 27 इंटू 27 इंटू 9, या आप कह लो 81 इंटू 81, जो भी इसका रिजल्ट आना था ये आंसर था। बड़े ध्यान से सोचना होता है बेटा, बस सिर्फ सोचना होता है, फॉर्मूला लगाने की ना सीधा करा करो, हमेशा सोचा करो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 3 चिल्ड्रन है, अच्छा 3 चिल्ड्रन मान लो ए बी सी, 8 कैंडी देनी है, 8 कैंडी देनी है, आगे कुछ नहीं बोला उसने, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहली कैंडी मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं ए को भी दे सकता हूँ, मैं बी को भी दे सकता हूँ, मैं सी को भी दे सकता हूँ, मेरे पास 3 तरीके आ गए। दूसरी कैंडी, उसके भी 3 तरीके हैं, ठीक है, इस तरीके से। Yes, sir. Yes, sir. गॉट द पॉइंट। और Yes, अगर वो sir. अगर उसमें कह देता कि एटलीस्ट 1 कैंडी मस्ट, एवरी चिल्ड्रन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कैंडी, तो फिर आप Yes. पहली 6 कैंडीज ना जैसे मर्जी दे दो, ठीक Yes, है। sir. मान Yes, लो sir. आपने सारी कैंडीज किसी एक बच्चे को ही दे दी, लेट से ए को ही दे दी आपने, चाहे 3 तरीके थे, सब भी आपने ए को ही दे दी। जो आखिरी कैंडी होगी ना, 2 कैंडीज होंगी, वो आप कोशिश करना कि आप दूसरे को भी दे दो। मतलब इसको मैंने दे दिए हुए हैं, मैं दूसरे को 2 तरीके से दे दूँ, और आखिरी कैंडी में 1 तरीके से दे सकता हूँ, तो उसका रिजल्ट ये आता है, ठीक है। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ इट। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद, इन हाउ मेनी वेज 8 प्रोग्रामर कैन सिट इन अ राउंड टेबल फैशन इफ 2 प्रोग्रामर्स ऑलवेज सिट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है बेटा। Yes, आठ। sir. सर मुझे बेटा 8 बैठाने थे, देखो 4 Yes, sir. 5 6 7 और ये 8, ठीक है। राउंड टेबल प्रॉपर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसने कहा 8 प्रोग्रामर बिठाने हैं, और इस तरीके से बिठाने हैं कि 2 प्रोग्रामर, कोई 2 प्रोग्रामर, लेट से ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए टू एच 8 प्रोग्रामर्स हैं, और ए और बी इकट्ठे बैठे, ऑपोजिट बैठे हैं एक दूसरे के। लेट अस सपोज, मतलब Yes, ए sir. अगर यहाँ बैठेगा तो इसके ऑपोजिट बी यहाँ बैठेगी या बैठेगा। ए अगर यहाँ बैठता है तो बी यहाँ बैठती या बैठता।
ए यहाँ बैठता है तो बी यहाँ बैठता है, ठीक है, ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट बैठता। Yes. तो इसका मतलब है कि अगर आप दो पोजीशन फिक्स कर दो, पहले आप ए को बिठाओ फिर आप बी को बिठाओ, तो ये कितने, या बी को बिठाओ फिर ए को बिठाओ, ये आप दो तरीके से कर सकते हो बस। अगर ए यहाँ बैठा है तो बी इसके ऊपर यहाँ बैठेगा, Yes. Sir. ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप बी को यहाँ बिठाओ और बी के ऑपोजिट ए यहाँ बैठेगा। दो ही तरीके हैं बस, दोनों में से Yes, एक को yes, पहले sir. बिठाओ और फिर दूसरे वाला तो ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट बैठेगा। अब कितनी पोजीशन खाली रह गई है? 6. 6, 6 पोजीशन खाली रह गई है। अब 6 पोजीशन को कितने तरीके से भर सकता हूँ मैं, बाकी की 6 पोजीशन को? So 2. 6 तरीके से भर सकता हूँ, 6. Yes, sir. 6 तरीके से भर सकता हूँ ना। और इसमें अब -1 होगा कि नहीं होगा? नॉर्मली राउंड टेबल जब हम करते हैं तो -1 करते हैं ना बेटा, होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. नहीं होगा, नहीं होगा। अब कारण क्या है? क्योंकि बेटा जब आपने इसको डिवाइड कर दिया हुआ है ना दोनों को, Yes, sir. अब आपके Yes, 6 sir. कुर्सियां हैं, ये एक साथ नहीं लगी हुई हैं, ये आप पहली मान लो अगर, तो ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है। आपको एक फिक्स करनी नहीं पड़ रही है अब आपको। गॉट द मीनिंग? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये साथ साथ बिठाने वाली बात होती तो ए और बी ये साथ साथ हो जाते, अब ये आपको करनी पड़ती। ठीक है, तो 2 × 6 फैक्टोरियल आपका रिजल्ट आया। Yes, sir. ओके, आगे मूव करते हैं। ये तो हो गया, ये तो समझ आता होगा, हाउ मेनी Yes, वर्ड्स sir. कैन बी फॉर्म। ठीक है, रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद ये Yes, sir. बास्केटबॉल की टीम बनानी है आपने 5, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था आपका। पहले आपने कॉम्बिनेशन निकालना है, 5 प्लेयर्स की टीम बनानी है। पहले आप 500 के 500 लड़के पिक कर सकते हो, ठीक है, लड़की कोई पिक ना करो। फिर आप 4 लड़के और 1 लड़की पिक कर सकते हो, 3 लड़के और 2 लड़कियां पिक कर सकते हो, उसका कॉम्बिनेशन बनाना है। 2 लड़के और 3 लड़कियां पिक कर सकते थे। इस तरीके से बेटा कॉम्बिनेशन बनते थे इसके। कि चौथा क्वेश्चन तो आई थिंक आपने अटेम्प्ट किया था शायद, बोलो। Yes, sir. हाँ, सर ये वाला नहीं मैंने किया, पर मैंने आते बाकी हैं? किए। ओके, Yes, sir. आते हैं, बताओ। सर इसका भी वैसे ही होना है जैसे मतलब 3rd में किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ए बी सी Yes, sir. तीनों हो जाएंगे, कोई इशू तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 5th क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन एक्सटेंडेड, ये आपने किया है, नो इशू इन दैट आल्सो। शो दैट इफ 4 नंबर, ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर एक हमने किया था, मे बी Yes, sir. रिमेम्बर। 6 क्वेश्चन भी Sir, आपने मुझे- किए। हाँ हाँ बोलो बेटा। आपने गलती की है, मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। Yes, अब वो क्या कहता है कि 4 नंबर हम पिक करते हैं, 4 नंबर पिक करते हैं, ठीक है। यू हैव टू पिक 4 नंबर्स, और आप कोई भी 4 नंबर पिक कर लो। वो आपको बेसिकली कह रहा है कि आप कोई भी 4 नंबर पिक कर लो, उनमें से दो नंबर ऐसे होंगे जिनको जब आप सम करोगे ना, मतलब ए और बी, 2 ऐसे नंबर होंगे जिनको आप सम करोगे तो रिजल्ट आएगा 7। तो अब हम कोशिश करते हैं कि कैसे होगा ये। तो 7 आने का, एक तो ए 1 और 6 हो तो अब 7 आ सकता है ना। Yes, sir. 2 और 5 होता तो 4 7 और आ जाता, 3 और Yes, sir. 4 होता तो 4 और 7 आ 3. जाता। Yes, sir. yes, sir. तो अब मैंने 4 नंबर पिक करने हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि 7 ना आए। तो मैं एक नंबर यहाँ से पिक करूं, एक नंबर मैं यहाँ से पिक करूं, तो एक नंबर मैं यहाँ से पिक करूं। लेट्स से मैंने 1 2 और 3 पिक किया, 3 नंबर पिक किए ना। अब जो चौथा नंबर है वो मेरे को इनमें से ही कोई एक पिक करना पड़ेगा जो रह गया, मतलब 6 या 5 या 4। और मैं तीनों में से कोई भी पिक कर लूं, 6 पिक कर लूं, 5 पिक कर लूं, 4 पिक कर लूं। लेट्स से 6 पिक किया तो 6 + 1 7 आएगा ही आएगा। ये आपका पिजन होल प्रिंसिपल है, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. अंदर समझ में Sir, आया ना? लेकिन हाँ बोलो सर बोलो। उन्होंने बोला था कि 2 of them 4 numbers.
तो 2 ऑफ दोस, ये देखो 4 नंबर है तो 2 ही है, देखो 1 और 6, ये Yes, sir. 7 ही आ रहा है इसका। यही कंफ्यूजन हो रही थी सर, मैंने आधा ही कर दिया, फिर मैंने आगे किया ही नहीं उसका। कोई नहीं, अब समझ में आ गया। यस सर। अगला क्वेश्चन, ये भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था, ये आपने बेटा किया तो है समृद्धि, लेकिन एक चीज Yes, sir. मिसिंग थी, क्वेश्चन सही से किया है बट रिलेशन नहीं लिखा है, ये पहले लिखना था बेटा, पूरा बना के लिखना था, जैसे स्काई कॉमा स्काई, स्काई कॉमा किड, किड कॉमा स्काई, ठीक है, ये पूरा बनाया नहीं आपने सर रिलेशन बनाया था। बेटा, फिर वो पेज डाला नहीं आपने मे बी। ओके सर, यस ठीक है, सर, वो ऐसे बनाना था कि 1 वाला पहले बनाना था, फिर 2 वाला, ऐसे ही ना। पहले 3 3 वाला बनाना था, यस फिर सर, ठीक है, फिर आपने 4 ये 4 वाला बनाया है। बनाना था, फिर 4 5 5 वाला बनाना था, बेसिकली ये था। यस सर, आपने क्वेश्चन सही किया है बट मेरे को वो दिखा नहीं, दैट्स व्हाई आई पर एम मिस हो गया है, शायद मेरे को सेइंग। सेंड करनी है। ये क्वेश्चन बेटा गलत किया है, दोनों ने गलत किया है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ इफ ईच वर्टेक्स हैज अ डिग्री 3, ये फॉर्मूला होता है बेटा, आपकी जो नोड होते हैं ना, मान लो v इतने नोड है आपके, इसकी जब डिग्री को मल्टीप्लाई किया जाए तो बेटा ये ट्वाइस ऑफ एजिस के बराबर होते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करना था और आपका रिजल्ट आ जाना था, ठीक है। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन ये वाला है, ये एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है कि नहीं है, ये आपने ऑब्वियसली आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं इसको आप, और ये भी आपने किया है। ये वाला क्वेश्चन बेटा करवाऊं, बताऊं, ये सिंपल था बेटा, आपने क्या किया हुआ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स बोल दो इसको, अगर मैं x की वैल्यू पुट करूं 1 तो एफ एक्स क्या आता, एफ एक्स भी 1 आता, x की वैल्यू 2 पुट करता तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती, 4 आती। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक सेट मान लूं जिसमें 1 2 3 या माइनस वाले नंबर भी हों या किसी भी तरीके के नंबर हों बेटा, डेसिमल में भी हो, 0.01 भी हो, तो इसका भी बेटा स्क्वायर एग्जिस्ट करता है ना, इसका भी तो स्क्वायर Yes, होगा sir. ही ना कुछ तो होगा ही। 0.01 भी बेटा 0.00001 आता, तो वो भी मैप करता ही ना किसी, मतलब कि हर एक नंबर किसी ना किसी को मैप करेगा ही करेगा, इसलिए ये फंक्शन है, राइट, दैट्स इट। इज दैट ओके, Yes, sir. इज दैट ओके। Yes, sir. आगे करें बेटा, अब थोड़ा सा आपका सिलेबस। Yes, sir. तो एक बेटा होती है, 2 साइकिल्स करेंगे, 2 पाथ और 2 साइकिल्स करेंगे हम आज, उसको लिख लो पहले, हैमिल्टेनियन, हैमिल्टेनियन साइकिल, हैमिल्टेनियन साइकिल, और पाथ भी होगा हैमिल्टेनियन, और एक होगा यूलर साइकिल, तो पाथ भी बोलेंगे हम, ठीक है, हैमिल्टेनियन साइकिल एंड यूलर साइकिल। तो बेटा एक ग्राफ अगर हम बनाएं कोई भी, लेट से ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 5 बनाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बनाया हमने सपोज। तो सबसे पहले आते हैं हम हैमिल्टेनियन पाथ पे, हैमिल्टेनियन पाथ नॉट साइकिल। तो हैमिल्टेनियन साइकिल बेटा क्या होता है, पाथ क्या होता है पहले, इट्स अ पाथ इन विच एवरी वर्टेक्स इज ट्रावर्सिंग, पता है बेटा क्या होती है ट्रावर्सिंग, Yes. विजिट करना, ट्रावर्स करने का मतलब विजिट करना। तो वो क्या कहता है कि हैमिल्टनियन पाथ वो पाथ है इन विच एवरी वर्टेक्स इज ट्रावर्स्ड एग्जैक्टली वंस, ठीक है,
every vertex of the graph is traversed exactly once. That's it. Yes. मतलब आपकी ये 5 वर्टेक्स है, तो पाथ क्या होगा? लेट से मैं कहूं 1, 2, 5, 3, 4, ये आपका हैमिल्टनियन पाथ है, क्योंकि इसमें सारी की सारी वर्टिसेस सिर्फ एक ही बार ट्राइवर्स हो रही है। 1, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 3, 3 से 4। अगर मैं बोलूं 1, 3, 5, 2, 1, 4, ये हैमिल्टनियन पाथ है? नहीं है। नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो आपकी क्योंकि 1 दोबारा रिपीट हो रहा है। 1 दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये हैमिल्टनियन पाथ नहीं है। तो बेसिकली एजेस आपने सारी नहीं करनी है ट्रैवर्स, लेकिन वर्टेक्स आपने सारी ट्रैवर्स करनी है, और हर एक वर्टेक्स एक बार, सिर्फ एक बार। अच्छा ये वाला बताओ बेटा, 1, 3, 4, ये हैमिल्टनियन पाथ है 1, 3, 4 है? यस सर। नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें सर क्योंकि इसका आगे एक बन रहा है। 2 और 4, 5 ट्रैवर्स नहीं हुए हैं। every vertex must be traversed, and Okay. every vertex must be traversed exactly once. दो चीजें याद रखना, every vertex Yes, must be sir. traversed and every vertex must be traversed once, exactly once. क्लियर है बेटा? यस सर। अब आते हैं हैमिल्टेनियन पाथ पे, साइकिल पे, सॉरी, हैमिल्टेनियन साइकिल is a Hamiltonian path in which the vertex from which we start, we end on the same vertex. Means the initial vertex is repeated twice, ठीक है, बाकी की सारी एक बार ही, लेकिन आपकी इनिशियल वर्टेक्स जहां से आपने शुरू किया है वहीं पे खत्म करना है। मतलब ऑब्वियसली जैसे 1, 2, 5, 3, 4 और उसके बाद मैं फिर दोबारा 1 पे आता हूं, तो ये मेरी हैमिल्टनियन साइकिल है। हैमिल्टनियन साइकिल में अगेन हैमिल्टनियन पाथ ही होगा, सारे नोड ट्रैवर्स होंगे एग्जैक्टली वंस, एक्सेप्ट द इनिशियल वर्टेक्स, वो दोबारा रिपीट हो सकती है, लेकिन एज अ लास्ट वर्टेक्स। यस सर। ठीक है, और एक ही बार और रिपीट होगी, 2 बार ही आ सकती है वो, एक शुरू में और एक जहां खत्म हो रहा है। ये आपका हैमिल्टनियन साइकिल है। हाँ सर अगर हैमिल्टेनियन साइकिल में अगर 1, 3, 4 और फिर से 1 लेंगे तो ये होगा? नहीं, क्योंकि इसमें 2 और 5 बेटा नहीं है। नहीं। हैमिल्टनियन पाथ जो होगा वो साइकिल